हम वहाँ पे हमारा विट्ठल का जैसा हम भक्त है, तैसा हमारे अनार में खेती में हमारा सर जी विट्ठल है। जब आपने कुछ तो भी बोला है और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद एक किसान और एक कंसल्टेंट दोनों खेत में आते हैं और जब उनकी प्रतिक्रिया देते हैं कि आपको सुनने के बाद हम अनार की खेती कैसे कर रहे हैं और मैं 12th फेल और जाके आपको सीखा और अभी जाके किसानों को मैं सेवा देता हूं, तो जो रिस्पेक्ट मुझे मिलता है वो उन्हीं के ही मुंह से अभी आपको सुनना है। किसान भाइयों नमस्ते, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्लॉट पे मैं आज खड़ा हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जो मैं कोचिंग करता हूँ, जो फार्म डीएसएस से वीडियो आप देखते हो या यूट्यूब से जो भी ज्ञान लेते हो, उसका इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या इम्पैक्ट आता है, एक कंसल्टेंट और एक फार्मर और उद्योजक भी है वो, दोनों मेरे खेत में आ गए। पहली बार आए हुए हैं विनायक जी बाबर, ये सांगोला जो तालुका है वहाँ पे, जो सांगोला मतलब ऐसा वैसा नहीं है, जिसको जीआई मानांकन मिला हुआ है पोमोग्रेनेट के लिए, वो तालुका है और उस तालुका से वो बिलोंग करते हैं। और दूसरे सतीश जी पाटिल, इनका केशर माती एग्रो कृषि उद्योग करके उनका शॉप है, जिसके अंदर क्रॉप कवर है, मल्चिंग पेपर है, वीड मैट है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रास कटर या नेटाफिम का जो ड्रिप, सबसे बड़ी कंपनी जो नेटाफिम है, उसका ड्रिप इरिगेशन का पूरा सामान उनका मिलता है। तो वो आज खेत में आए, पहली बार आए और उन्होंने संतुष्टि दिखाई कि हमने इतनी बार बीटी गोरे सर से सुना है, एक भी मीटिंग ये दोनों भी मिस नहीं करते हैं। और विनायक जी गोल्ड के व्यापारी थे, वो छोड़ के खेती करना चालू किया, अच्छी पोमोग्रेनेट की फार्मिंग किया, फिर लोग उनको आके पूछते थे, फिर उन्होंने जो 50 घंटे का पोमोग्रेनेट मास्टरी है वो कोर्स किया और कंसल्टेंसी चालू किया। आज उनके पास 232 एकड़ की कंसल्टेंसी है, वो फार्मर भी खुश है और हर एक किसान वहीं पे अच्छा मुनाफा कमा रहा है। तो वो आए और वो बोले कि सर, मुझे आपके प्लॉट के बारे में कुछ बोलना है, यूट्यूब के ऊपर मेरा वीडियो डाल दीजिए। इसीलिए मैंने बोला कि चलिए वीडियो बना लेते हैं विनायक जी का। और अगर आपको भी कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं विनायक जी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस मैं बताता हूँ मैं आपके खेत पे नहीं आ सकता, लेकिन विनायक जी का नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, वो नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उन्हीं से बात कर सकते हो। अगर उनको टाइम है तो वो आपके पास आ सकते हैं। तो विनायक जी, जो भी अभी आपने देखा उसके बारे में जो भी आपको बोलना है बोलिए, और सतीश जी उनके बाद आप बोलिए। नमस्ते, मैं विनायक बाबर सांगोला से हूँ। मैं आज अपने गुरु से मिलने आया हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। 2021 से मैं सर जी को फॉलो करता हूँ और मेरी लाइफ में तो बहुत सारे बदलाव आ गए। मेरी वजह से मेरे अंडर में जो 232 एकड़ के आसपास जो एरिया है, उसको मैं कंसल्ट करता हूँ। महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटक साइड बॉर्डर हो गया, कहीं भी जहाँ से फ़ोन आते हैं वहाँ मैं पहुँचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। लेकिन आज जो मैं ये इतने सारे 5-6 साल से मैं सर जी का प्लॉट सिर्फ़ वीडियो में देखता था यूट्यूब पर। आज आके मुझे यहाँ देख के बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। जो गुरु हम लोगों को पढ़ाते हैं और उनका खेती कैसा है ये देखना होगा आपका, तो आप लोग भी इधर आ सकते हो। मेरी तो यही एक ख्वाहिश। मैं आज भी मैं जब आ रहा था रास्ते से, आज भी वेबिनार चल रहा था हस्तबार का स्टोरेज का। वो मैंने पूरा सुन लिया गाड़ी चलाते-चलाते। आज भी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं पूरा 100% बन गया हूँ। कोई भी आदमी 100% नहीं बन सकता है। आज भी मैं अपडेट रहता हूँ। इनका हर एक कोर्स रहता है। कॉम्बो पैक का ऑफर अभी चल रहा है, ये भी मैंने लिया हुआ है पिछले महीने ही। और आगे भी मैं इनको फॉलो करता रहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से मैं आज जो खेती में हूँ, इनकी वजह से मैं आज पोमोग्रेनेट में सक्सेस हो चुका हूँ। मेरा पिछले महीने 1 महीना हुआ होगा, 201 से प्लॉट हार्वेस्ट किया था सर जी। 201 रुपए, 201
रुपीज अ केजी फार्म गेट से 100 ग्राम प्लस का रेट है ये। और गुड। सिर्फ 400 पेड़ में 11 टन माल निकला है। 400 पेड़ में 11 टन माल निकला। 600 गुड किलो सिर्फ रिजेक्शन हुआ है उसमें। मतलब 12 टन के आसपास निकल गया। गुड। बस यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को भी सक्सेस अगर बनना है अपने पोमोग्रेनेट में, तो आप सर जी को फॉलो कर सकते हो। और हो सके जितना यूट्यूब पर इनके भी इतने सारे वीडियो है, वो आप सुन भी लोगे, आपको एक कम से कम 1 महीना लग जाएगा। इतना इनका ज्ञान है। अगर 50 घंटे का आप मास्टरी इनका करोगे, तो मुझसे भी बड़े आप बन सकते हो। कंसल्टेंट हो चाहे कोई भी कृषि वाला हो, कोई भी सुन सकता है। इनका कोई ये नहीं है वैसे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। और मेरे मित्र हैं पाटिल जी, ये थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, नमस्ते जी। मैं हिंदी में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, तो जितना आता है उतना बोल सकता हूँ। मेरा नाम सतीश पाटिल है, मैं सांगोला से आया हूँ। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि हमारे एरिया में अनार की जो सर्जनी जैसा बोला जय मानकन है, तो हमारा जो एरिया है एकदम ऐसा मतलब पानी वाला बारिश नहीं ऐसा है। तो 2019 से इतना बारिश हो गया कि डालिम गायब होने वाला था। हमारा सांगोला, पंढरपुर, आटपड़ी जो एरिया है, वो दुष्काली बोलता है उसका। तो उधर भी सर जी ने जो अपने को सिखाया, तो हमारे वहाँ पे जो अभी जो किसान है, तो किसान अभी बोल रहा था कि अभी अनार की खेती बंद करके अभी शुगरकेन का खेती करना पड़ेगा। तो सर जी का जो जिन्होंने फॉलो किया, हम भी खुद किसान है, मेरा 14 एकड़ का खेती है, 4000 पेड़ है। हर साल 1 करोड़ से आगे हमारा भी बनता है माल, उसका पैसा मिलता है। तो हमारा जो बना है, तो सर जी ने जो सिखाया है वेबिनार में, हमारे उधर पे सर जी का 1 साल में 2-3 बार 1000 1500 लोगों का वेबिनार हम करते खुद उसको। हम खुद उसके आगे जाके सबको किसानों के एक जगह करके सबको ये काम करते हैं। तो हम वहाँ पे हमारा विट्ठल का जैसा हम भक्त है, तैसा हमारे अनार में खेती में हमारा सर जी विट्ठल है। तो एकदम हम संतुष्ट है, एकदम एकदम खुशी है। और आज सर ने जो दिखाया हमको, हमारे दिमाग में ये था कि हमने जो पेड़ लगाया है 10 बाय 15 में, तो हम बोल रहे थे कि हमने ज़्यादा लगा दिया। सर जी को जो अभी 16 बाय 12 का प्लॉट देखा, तो हम एकदम खुशी हो गई कि हम भी बराबर करें। सर जी आपने बोल रहे हैं, अपनी खेती में करते हैं। तो आप जो किसान है, तो एक बार अपने सर जी की जो खेती है, वहाँ आके आप एक बार विजिट करिए। और आप जो अब आगे जाके जो अनार का खेती करना है, तो आपको विश्वास रहेगा। सर जो जो अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग रहता है, ऑफलाइन जो अपना ये रहता है वेबिनार, तो वो भी आपको एकदम सुनने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना कि एक कंसल्टेंट और एक फार्मर, और वो भी बहुत सारे लोगों को सेवा देते हैं अलग-अलग प्रोडक्ट के माध्यम से, लेकिन उन्होंने वो नहीं बोला आपको। तो कहने का मतलब यही है, बीटी गोरे खुद के खेत में कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता है। उसको यूट्यूब के माध्यम से, फार्म डीएसएस के माध्यम से और अलग-अलग वेबिनार और अलग-अलग फार्मर मीटिंग जो मैं लेता हूँ, ऐसे जगह पे आके आपको बोलता हूँ। जब तक यहाँ पे मैं नहीं करता, जब तक यहाँ पे मैं नहीं बताता कि अ, ये इस्तेमाल करिए, तो इसके पीछे आर&डी टीम ने काम किया हुआ है। मैं सिर्फ़ अभी आपको एक पौधा दिखाऊँगा, जो कि इस प्लॉट में हर एक पौधे के स्टेम पे बैक्टीरियल ब्लाइट है। लेकिन एक पौधा मैं आपको अभी ऐसे दिखाने वाला हूँ कि अभी 5 महीने इस प्लॉट को हुए हैं। इस साल बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट है। जो मेरा ट्रायल का पौधा है, खुद को भी मुझे चेक करना पड़ता है। तो जो मैं आपको बोलता हूँ वही यहाँ पे करता हूँ। तो बैक्टीरियल ब्लाइट स्टेम पे कितना है, ब्रांचेस पे कितना है, और वो जो फल है, वो फलों के ऊपर कितना है, ये मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी ये जो पेड़ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल ब्लाइट से खाया हुआ है। इसका स्टेम भी अगर आप देखेंगे तो पूरा बैक्टीरियल ब्लाइट है। इस पौधे पे आप देखेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इधर बैक्टीरियल ब्लाइट से बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और इसके यहाँ पे एक फल है जिसके ऊपर बिल्कुल ही बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है। और अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे फल है,
जहाँ पे इतना ज़्यादा सीवियर अटैक इस टेम में ब्रांचेस पे है, लेकिन एक भी फल ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट है। हो गए 2 महीने में अभी हार्वेस्टिंग होगा, अभी कलर थोड़ा चेंज होना चालू हुआ है, अभी बैक्टीरियल ब्लाइट आने की शिकायत लगभग ना के बराबर रहेगी। ना पत्तों के ऊपर है, ना फलों के ऊपर है, इतना सारा ब्रांचेस के ऊपर है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में जाके मैं खुद को टेस्ट करता रहता हूँ। डरिए मत। लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए मेरा एक ही सबको रिक्वेस्ट है, सभी नर्सरी वाले, टिश्यू कल्चर प्लांट देने वाले, सभी लोगों को और जो किसान बहुत ही कम दिनों में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हो, वो बंद कर दीजिए। मिनिमम 14 फीट बाय 10 फीट पे ही अनार का प्लांटेशन करिए दोस्तों। जितना नजदीक लगाओगे उतना ज्यादा माइक्रो क्लाइमेट आपके खेत में तैयार होगा, हाई ह्यूमिड वार्म कंडीशन। और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे काम करेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप हाई डेंसिटी में मत जाइए। जैसे कि अभी सतीश जी बोले कि मैंने 15 बाय 10 पे प्लांटेशन किया, बाकी लोग मेरे को गलत साबित कर रहे हैं, इतना लगाना पड़ता है क्या? अगर आपको अनार में पैसे कमाना है, अगर आपको प्रति पौधा 40-50 किलो यील्ड लेना है, अगर आपको डिसीज रेजिस्टेंस आपके पौधे में चाहिए, तो आपको पौधा बड़ा करना पड़ेगा। और हाई डेंसिटी में आप पौधे को बोनसाई बनाते हो और डिजीज आने के लिए तैयार करते हो। और इतना सारा खर्चा करने के बाद मैंने बीटी गोरे का शेड्यूल इस्तेमाल किया। मैं एक ही प्रश्न करता हूं, आपका प्लांटेशन कितने बाय कितने पे है? जब आप बोलते हो 12 बाय 8 पे है, 13 बाय 9 पे है, 1 फीट में इतना क्या बदलाव आएगा? तो डेफिनेटली आता है और ये रिसर्च भी बताता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी आप हाई डेंसिटी में अनार का प्लांटेशन मत करिए। यहाँ पे मैंने 16 बाय 12 पे प्लांटेशन है। एक-एक पौधा मेरा अलग है, कहाँ से भी मैं घुस सकता हूँ। हेज नहीं बनाया है मैंने, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल ही साफ रखी है। हाई ह्यूमिडिटी मैं बनने नहीं देता। ये सभी चीज़ें हैं, आपको भी ये करना पड़ेगा, तब जाके आप अनार की खेती में सक्सेसफुल होंगे। मैं सतीश जी का और विनायक जी का दोनों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप यहीं पे आए। और बाकी लोगों को भी आपने बोला कि आप मुझे सुन के आप कितने पैसे कमा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और आपने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो सतीश जी को और विनायक जी को लाइक ज़रूर करना। और अगर सांगोला गए, तो केशर माती कृषि उद्योग, जस्ट आप सांगोला से जब सांगली की तरफ निकलेंगे गाँव से और रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये शॉप दिखेगा, बड़ी बिल्डिंग है, तो जाके चाय ज़रूर ले लेना। मैं तो जाके खाना खा लेता हूँ, आप ज़रूर चाय ले लेना और फिर आगे निकल जाना। तो थैंक यू सो मच। और विनायक जी का अगर आपको कोई मदद चाहिए कंसल्टेंसी के बारे में, उनको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे भी नंबर उनका दिया है और डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर डाला हुआ है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच लास्ट तक धन्यवाद। बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।